भाई सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बड़ी चर्चा चल रही है। वो चर्चा ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है उसको लेके बहुत सारी गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। तो उसको लेके कई महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके की भाषा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिंस ने अपने ट्वीट में लिखी हैं, और जो बातें कही हैं ब्रूक रॉलिंस ने कि भाई अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया है भारत के मार्केट के तौर पे, और अब अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, और अमेरिका के किसान बिल्कुल झूम रहे हैं और अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट बनाने की पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ की सरकार है वो चुप्पी बनाए बैठी है। तो उससे बहुत सारी गंभीर चिंताएं जन्म ले रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत की सरकार पूरे तरीके से अमेरिकी सरकार के सामने झुक गई है। दूसरी बात, मुझे 6 अगस्त 2025 का वो दिन याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक जगह भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के डेयरी, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री सेक्टरों के हितों से बिल्कुल भी समझौता नहीं होने दूंगा, उसके लिए मुझे निजी तौर पे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन उसके 5 महीने बाद जो आज स्थिति बन गई है, उससे एक चीज बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रही है कि उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। तीसरी बात, हमारी सरकार क्या कह रही है, किस तरीके के हमारी सरकार हालात बना रही है, ये हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका के किसान को कितनी मदद मिलती है, भारत के किसान को कितनी मदद मिलती है। अभी अगर मैं दिसंबर 2025 की बात करूं तो वहां पे फार्मर्स ब्रिज असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत अमेरिका की सरकार ने अमेरिकी किसानों को क्रॉप लॉस के नाम पे 12 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया। और अगर आप साल की टोटल बात करोगे तो अमेरिका के किसान को एवरेज 80 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत के किसान की बात करें तो भारत के किसान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल मिला के लगभग 14,500 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो अमेरिका के किसान का मुकाबला भारत के किसान से नहीं किया जा सकता, अमेरिका के किसान को भारत के किसान से कंपेयर नहीं किया जा सकता। भारत में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 1.25 हेक्टेयर की है, अमेरिका में लगभग 444 हेक्टेयर की एवरेज लैंड होल्डिंग है। वहां पे जितने भी डेयरी फार्म्स हैं, एक किसान के पास 1,500 से 2,500 वहां पे दुधारू पशु हैं। हमारे यहाँ पे किसानों के पास 1-1, 2-2 दुधारू पशु हैं। तो कैसे हम अमेरिका के किसानों का मुकाबला करेंगे। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सरकार बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से समझौता कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समझौते के बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं जा रहा। भारत के लोगों को यह नहीं बताया जा रहा कि उस समझौते में क्या लिखा गया है, भारत के संसद को नहीं बताया जा रहा, तो फिर लोकतंत्र कहां से बच गया। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, स्वदेशी का नारा वो बार बार देते हैं, लेकिन अगर बाहर से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी जाएगी या कम कर दी जाएगी और वहीं से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आने लग जाएंगे, तो फिर कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा जी, फिर कैसे स्वदेशी का नारा सफल हो पाएगा। तो किसानों के मन में बहुत सारी गंभीर चिंताएं हैं और किसान बहुत चिंतित हैं जो पिछले 1-2 दिनों में ये डेवलपमेंट हुई है। भारत सरकार को पहले तो पिक्चर क्लियर करनी चाहिए, उस एग्रीमेंट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो देश के लोगों के सामने रखना चाहिए। और हम ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं हमारे फोरम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की तरफ से, हमारे कन्वीनर आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और को कन्वीनर कुरबुरु शांता कुमार जी की तरफ से कि अगर किसानों के हितों के साथ कोई समझौता करने का प्रयास किया गया तो किसान चुप बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, किसान सड़कों पर उतर के आंदोलन करने से बिल्कुल कोई गुरेज नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।